अरे वाह, तुम्हारी तो मौज है। तुम तो जंगल में बिल में बड़े आराम से रहते हो। वह खजाना पाकर वह दोनों बहुत खुश होते हैं। एक बार सांपलोक में इच्छाधारी नागिन एक नन्ही सी बच्ची को जन्म देती है। नागराज और नागिन वह बच्ची पाकर बहुत खुश होते हैं, परंतु वहीं नागलोक में एक दुष्ट सांप नागराज से घृणा करता था। एक रात वह सांपलोक में जाकर नागिन की बेटी को उठा लेता है और उसे लेकर धरती लोक पर चला जाता है। चलते चलते वह बहुत थक जाता है और नागिन की बेटी को एक पेड़ के नीचे रख देता है और वह भी वहीं आराम करने लग जाता है। तभी वहां से एक गरीब किसान गुजर रहा होता है। उसकी नज़र नागिन की बेटी पर पड़ती है। वह देखता है कि एक सुंदर सी लड़की के पास एक भयानक सांप सोया हुआ है। वो सांप उसे काट ना ले, इसलिए वह अपनी लाठी से उसे मारकर वहां से भगा देता है। फिर वह उस लड़की को लेकर अपने घर जाता है। उसकी पत्नी मीरा बोलती है, सुनो जी, हमें बहुत सालों से कोई औलाद नहीं हुई, पर लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। हम इस लड़की को पालेंगे और पाल पोस कर बड़ा करेंगे। उधर उसी गांव में जमींदार का बेटा एक पेड़ के पास खेल रहा होता है। खेलते खेलते उसे नींद आ जाती है और वह उस पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी वह दुष्ट सांप वहां पर आ जाता है और रवि के पेट के अंदर चला जाता है। कुछ सालों बाद रवि बड़ा हो जाता है, परंतु वह हमेशा बीमार ही रहता है। उसके माता पिता यह सब देखकर बहुत दुखी होते हैं। जमींदार की पत्नी बोलती है, सुनो जी, मुझे लगता है रवि का हमें विवाह करवा देना चाहिए। शायद विवाह के बाद इसकी हालत ठीक हो जाए। हमारा बेटा बहुत सालों से बीमार है, पता नहीं कौन सी बीमारी है, पर इसके लिए लड़की मिलेगी कहाँ। एक दिन जमींदार गांव में घूम रहा होता है। तभी वह किसान के घर जाता है और राधा का विवाह अपने बेटे से करने के लिए कहता है। जमींदार जी, आप बुरा मत मानिए, परंतु आपका बेटा बहुत बीमार रहता है, इसलिए हम अपनी बेटी की शादी उससे नहीं कर सकते। तभी राधा यह बात सुन लेती है और बोलती है, पिताजी, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। आप मेरा विवाह रवि के साथ करवा दीजिए। यह बात सुनकर किसान राधा का विवाह जमींदार के बेटे से करवा देता है। एक दिन रवि और राधा गांव से बाहर घूमने के लिए जाते हैं। वहां चलते चलते रवि बहुत थक जाता है और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। राधा रवि के लिए कुछ फल लेने के लिए चली जाती है। तभी रवि के मुंह से वह कालिया नाग बाहर निकलता है। तभी एक सांप बिल से बाहर आता है। कालिया नाग उस सांप से बोलता है, अरे वाह, तुम्हारी तो मौज है। तुम तो जंगल में बिल में बड़े आराम से रहते हो। अरे भाई, हमारे कहाँ मजे हैं, मजे तो तुम्हारे हैं। तुम इसके पेट में आराम से रहते हो और तुम्हें खाना अपने आप मिल जाता है, परंतु इन्हें ये नहीं पता कि तुम्हें लौंग इलायची मिलाकर काढ़ा पिला दिया जाए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और अगर तुम्हारे बिल में गर्म तेल डाल दिया जाए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर कालिया नाग वापस रवि के पेट में चला जाता है। राधा पेड़ के पीछे खड़ी होकर यह बातें सुन रही होती है। वह रवि के लिए काढ़ा बनाकर लाती है और रवि को पिला देती है। काढ़ा पीते ही कालिया नाग तुरंत वहीं मर जाता है और रवि एकदम स्वस्थ हो जाता है। फिर वह दोनों उस बिल वाले सांप को भी मार देते हैं और उन्हें उस बिल में छुपा हुआ सारा खजाना मिल जाता है। वह खजाना पाकर वह दोनों बहुत खुश होते हैं। एक बार की बात है, अचानक से एक मैस्टिक्स वाला शैतान एक गांव में आ जाता है और एक साधु का रूप धारण कर लेता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, अरे कोई मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तभी उस साधु की नजर एक घर में खेल रहे छोटे से बच्चे पर पड़ती है। साधु उस बच्चे के पास जाता है और उसे उठा लेता है और उसे उठाकर जाने लगता है। तभी उस बच्चे की गर्भवती माँ घर से बाहर आ जाती है और साधु को ऐसा करता देख जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मेरे बच्चे को। ये सब तुम क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चे को?
तभी वह साधु अपने असली रूप में आ जाता है और अपने मैस्टिक्स पर बैठकर वहां से चला जाता है। बच्चे की माँ उस शैतान का पीछा करने लगती है। उसका पीछा करते करते वह घने जंगलों में पहुंच जाती है, परंतु मैस्टिक्स वाला शैतान उसे कहीं भी नजर नहीं आता। थक हार कर वह वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है। भूख लगने के कारण वह बच्चा रोने लगता है। वहीं जंगल में एक इच्छाधारी नागिन उनके पास से गुजर रही होती है। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते करते उस बच्चे तक पहुंच जाती है। बच्चे को देखकर इच्छाधारी नागिन बोलती है, हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? लगता है ये औरत मर गई है। अब इस बच्चे को कौन पालेगा? यहाँ इस जंगल में तो बहुत सारे भयानक जंगली जानवर हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इसे लेकर गांव में जाती हूँ और वहाँ इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। इच्छाधारी नागिन एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेती है और उस बच्चे को लेकर गांव में रहने लगती है। वह उस बच्चे का नाम वीर रखती है। जल्दी ही वह बच्चा बड़ा हो जाता है और पढ़ लिख कर होशियार हो जाता है। उधर उस बच्चे की माँ जो बेहोश हो गई थी, वह हर रोज अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में जाती रहती थी। तभी इच्छाधारी नागिन की नजर उस औरत पर पड़ती है। वह उस औरत को पहचान जाती है। इच्छाधारी नागिन उस औरत के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि किस तरह वह उसे मरा हुआ जानकर उसके बच्चे को वहां से ले गई और उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। औरत भी इच्छाधारी नागिन को सारी बात बताती है कि किस तरह एक मैस्टिक्स वाला शैतान आया और उसके बच्चे को उठाकर ले गया। बहन, मुझे पता है वह मैस्टिक वाली शैतान की गुफा कहाँ है। चलो वहाँ हम चलते हैं। फिर इच्छाधारी नागिन अपने बेटे और उस औरत को लेकर मैस्टिक्स वाले शैतान की गुफा तक पहुंच जाती है। वहां जाकर वह देखते हैं कि औरत के बच्चे को मैस्टिक्स वाले शैतान ने पाल पोसकर एक शैतान बना दिया है और वह अपनी माँ को भूल चुका है। वह औरत बोलती है, हे शैतान, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो जो तुमने मुझसे चुरा लिया था। ठीक है, पहले तुम्हारे इन दोनों बेटों का मुकाबला होगा। अगर मुकाबले में तुम्हारा बेटा जीत गया तो तुम अपने दोनों बेटे वापस लेकर जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बहन, घबराओ मत। मैंने तुम्हारे बेटे को पाल पोस कर इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह किसी का भी मुकाबला कर सकता है। फिर दोनों बच्चों में मुकाबला शुरू हो जाता है। नागिन का बेटा शैतान के बेटे को हरा देता है। मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत घबरा जाता है, वहां से भाग जाता है। फिर वह औरत अपने दोनों बेटों को पाकर बहुत खुश होती है और अपने गांव की तरफ निकल पड़ती है।